लड़की अचानक दहशत में आ जाती है। वह देखती है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों चाकू जैसी तेज मछलियां उसकी ओर पागलों की तरह बढ़ रही हैं। डर के मारे लड़की मुड़कर भागती है, लेकिन जैसे ही वह अपने साथी के पास से गुजरती है उसे जोर से पकड़ लिया जाता है। साथी बिना एक पल गंवाए उसे खींचते हुए सीधे उन्हीं मछलियों की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि वह जानती थी इंसान की रफ्तार इन चाकू मछलियों से मुकाबला नहीं कर सकती। भागना मतलब सीधी मौत। अब उन्हें बचाने का एक ही रास्ता था, सामने रखा हुआ वो लोहे का भारी बक्सा। मछलियों के अचानक किए गए हमले से किसी तरह निपटते हुए दोनों फौरन उस लोहे के बक्से में घुस जाते हैं। अगले ही पल बक्से के बाहर से भयानक टकराने की आवाजें आने लगी हैं। हालांकि लोहे का बक्सा बेहद मजबूत था, लेकिन बाहर मौजूद चाकू मछलियों की संख्या हद से ज्यादा थी। धीरे धीरे बक्सा हिलने लगा है, मानो अब बस टूटने ही वाला हो। अंदर दोनों घबराकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक सब शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई टक्कर नहीं। डरे डरे दोनों बक्सा खोलते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनकी सांस थम जाती है। जो चाकू मछलियां कुछ सेकंड पहले मौत बनकर घूम रही थीं, अब एक भी नजर नहीं आती। मौत के मुंह से लौटकर दोनों गहरी सांस लेते हैं। उन्हें लगता है खतरा टल गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। लड़की जब अपने गले से गीली मिट्टी साफ कर रही होती है, तभी उसके पीछे खड़ा आदमी चुपचाप अपनी जैकेट उतार देता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। पीछे से आती हल्की सी कदमों की आवाज लड़की शियाओ मेई के कानों में पड़ती है। उसकी सांस अटक जाती है, दिल गले तक आ जाता है। वह समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वह चुपचाप एक पत्थर उठाती है हमला करने की तैयारी में, लेकिन जैसे ही वह पलटती है उसके सामने जो दृश्य होता है वह उसकी कल्पना से भी डरावना था। एक 10 मीटर लंबा आग उगलता सांप सीधे उसकी ओर झपटता है। ठीक उसी पल कियांग आगे बढ़ता है और उस राक्षस को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। लेकिन अजीब बात यह थी, दिखने में यह प्राणी बेहद दुबला पतला था, फिर भी उसकी ताकत हद से ज्यादा थी। करीब 300 पाउंड वजन वाला कियांग उस राक्षस द्वारा सीधे हवा में उठा लिया जाता है और यहीं पर खतरे की असली शुरुआत होती है।